यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या है वो हमने देख लिया था। आज उसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स आर गिवन बिलो। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा बाय नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपको किसी एक ही से सॉल्व करना होगा एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और मार्क्स क्या है भाई डेटा में 83, 87, 93, 109, 124, 126, 126, 101, 102 एंड 108। डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में काम करते हैं। डायरेक्ट मेथड में x की जो वैल्यू है वो हमने रख दी। डायरेक्ट मेथड में करना क्या होगा, x के साथ साथ मुझे एक एडिशनल कॉलम बनानी पड़ेगी, वो है x स्क्वायर। तो मुझे हर वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू लेना पड़ेगा। आप सभी के पास कैलकुलेटर होगा, आप एक काम कीजिए, ये सभी का स्क्वायर वैल्यू निकालिए और चेक कीजिए कितना हो रहा है। मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। आप पॉज लेके सभी स्क्वायर वैल्यू निकाल के वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी यहां पर स्क्वायर वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। चलिए वेरीफाई कर लीजिए। 83 का स्क्वायर 6889, 87 का स्क्वायर 7569, 93 का स्क्वायर 8649, 109 का स्क्वायर 11881, 124 का स्क्वायर 15376, 126 का स्क्वायर होगा 15876, अगेन 126 स्क्वायर 15876, 101 का स्क्वायर 10201, 102 का स्क्वायर 10404 एंड 108 का स्क्वायर 11664। x का टोटल 1059 और x स्क्वायर का टोटल है 114385। आपको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ, और कोएफिशिएंट के लिए मुझे वर्किंग में x बार चाहिए। तो x बार का मतलब है सिग्मा x अपॉन n, दैट मीन्स 1059 डिवाइड बाय 10, ये फिगर होगी 105.9। और जो रिक्वायरमेंट है उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ये रहा 114385, 114,385 और डिवाइड बाय 10 माइनस 1059 डिवाइड बाय 10 द होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर पूरा ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिकली करना चाहिए। पहले आपको स्क्वायर रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है। 114,385 डिवाइड बाय 10, अच्छा ये डिवाइड बाय 10 जो है वो ओरली कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड बाय 10 है, ना हो तो हम कैलकुलेटर का यूज करके पहले ये वैल्यू लिखेंगे 11438.5 और उसके बाद 1059 डिवाइड बाई 10 मतलब 105.9, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो इनटू इक्वल टू, बस सिर्फ आपको इतना करना है, इनटू इक्वल टू किसका 1059 डिवाइड बाई 10 इनटू और इक्वल टू जब आप करोगे तो स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, और जिसका मतलब होता है 1121.81। अब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर रूट, ये एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। 11438.5 माइनस 11214.81, तो डिफरेंस आएगा 223.69 और आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो डिफरेंस मिलेगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो फिगर हो रहा है 14.956, तो मैं इसको 96 ऐसा बोल देता हूं अप्रोक्सीमेशन। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन जब फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेरा दूसरा भी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है s अपॉन एक्स बार। s की वैल्यू है 14.96
और x बार की वैल्यू है 105.9। अच्छा, इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप 4 डेसिमल तक लिखो, तो 14.96 डिवाइड बाय 105.9, तो ये हो रहा है 0.1412 या 13, ठीक है। तो 0.1413 या 12 जो भी लिखना है, लेकिन 4 डेसिमल तक रखेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 14.12 हो रहा है। तो ये हम हैबिट रखेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये हैबिट रखेंगे, हर एक के लिए नहीं। तो एक काम करते हैं, ये हो रहा है 1413 लिख देता हूँ। तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड। क्या करना है आपको पता चल गया, x फिर x स्क्वायर सभी का टोटल। x बार क्यों निकाला, क्योंकि कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट नहीं पूछा तो मैं सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता, ना इसकी जरूरत थी। तो ये x बार एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग है, रिक्वायरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला में फिगर डालो, फिगर डालने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये एक स्टेप का अलग से कैलकुलेशन होगा, इसका अलग से कैलकुलेशन, फिर डिफरेंस का स्क्वायर रूट डायरेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला अप्लाई करो और फिगर रखो। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डेसिमल पॉइंट तक हम आंसर देंगे। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। सपोज यही क्वेश्चन मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है, एक काम करते हैं, x को मैं कन्वर्ट करता हूं d में। जब d में कन्वर्ट करते हैं तो हम चेक करेंगे कि c फैक्टर यूज करना है या नहीं करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पर तो है नहीं, तो c फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, x माइनस 100 कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, मुझे लगता है ये कैलकुलेशन 100 से मुझे इजी लगेंगे। तो 83 माइनस 100 माइनस 17, 87 माइनस 100 माइनस 13 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 26, 1 2 एंड 8। अब x को जब मैंने कन्वर्ट कर दिया है d में, तो मेरा काम क्या होगा, x को याद नहीं रखूंगा, जैसे x का x स्क्वायर किया, लेकिन x तो d हो गया, तो d का स्क्वायर करेंगे, मतलब d स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 289 169 49 81, ये कुछ 576 चेक कर लेते हैं, हाँ ये 676, ये भी 676, ये 1, ये 4 और ये 64। चलिए d का और d स्क्वायर का टोटल करना है। आप पॉज लेके पहले टोटल कर दीजिए, मैं भी कैलकुलेटर पर वो टोटल कर रहा हूं, ठीक है। टोटल 59, d का और d स्क्वायर का 2585 हो रहा है, लेकिन वर्किंग में मुझे पहले x बार निकालना पड़ेगा, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। a की वैल्यू है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है 100, सिग्मा डी है 59 अपॉन 10, तो 59 अपॉन 10 5.9 प्लस 100, मतलब ये हो जाएगा 105.9। अब जो रिक्वायरमेंट है वहां पर आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट में पहला रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इसका फॉर्मूला अब यूज करेंगे शॉर्टकट वाला, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन द होल स्क्वायर। इसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिग्मा डी स्क्वायर है 2585 अपॉन 10 माइनस 59 अपॉन 10 द होल स्क्वायर। तो वैल्यू पहले मैंने बताया आपको, एक स्टेप आपको एडिशनली करना पड़ेगा, 258.5 माइनस 5.9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5.9 इंटू इक्वल टू करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी 34.81। अब ये दो फिगर का आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब 258.5 में से आपको 34.81 माइनस करना है, तो 223.69 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अगेन आपको आंसर मिल जाएगा 14.96। और सेकेंड रिक्वायरमेंट जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो वही है, क्योंकि डेटा तो मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन s अपॉन x बार 14.96 डिवाइड बाय 105.9 और डेसिमल 1413, 4 डेसिमल तक हम आंसर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हो या फिर शॉर्टकट मेथड हो, ठीक है, दोनों पैटर्न से आपको काम करना है। शॉर्टकट मेथड में d जब लेते हैं तो कौन सी वैल्यू a या कौन सी वैल्यू c लेनी है
उसके रूल वही है जो हम पहले सेंट्रल टेंडेंसी में यूज़ करते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। एक बार डी की वैल्यू मिल जाए फिर एक्स का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डी का ही स्क्वायर करो। एक्स बार निकालो, एक्स बार क्यों निकाला, क्योंकि कोएफिशिएंट पूछा है, नहीं पूछा होता तो मैं नहीं निकालता। और फॉर्मूला जो है वो थोड़ा मॉडिफाई होगा, एक्स की जगह पर डी रखेंगे उस हिसाब से, लेकिन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या शॉर्टकट से सॉल्व करो, फाइनल आंसर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का उसमें कोई फर्क नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया है और इसके नॉलेज के बेस पर आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हो और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।